आज हमारी यह 33वीं कक्षा है। पिछली कक्षाओं में हम कुछ मंत्रों और कुछ श्लोकों का शुद्धोच्चारण करना सीख रहे थे। आज रविवार है। आज के लिए हमने ऐसा एक विचार बनाया कि आज हम मंत्रों और श्लोकों को नहीं सीखेंगे। उनमें समय काफ़ी लगता है और रोज़ाना वही चलता है, तो ऐसा लगता है कि स्कूल में भी वही सीख रहे हैं, यहाँ आके भी वही पढ़ रहे हैं। तो बच्चों को लगता है कि जैसे 2 स्कूल चल रहे हैं उनके, एक यहाँ चलता है और एक उधर चलता है जहाँ वो जिस स्कूल में एडमिशन है उनका। तो फिर एक विचार ये हुआ कि रविवार में कुछ विशेष चीज़ें रखी जाएँ, जिससे कि आप सब बच्चों को बोलने का अवसर मिले। आप भी अपने वचन यहाँ रख सकें, आपके मन में जो बातें हैं, जो आप सुनाना चाहते हैं, जो आप कहीं नहीं सुना पाते, वो आप यहाँ सुना सकते हैं। कहानियाँ हो सकती हैं, कविताएँ हो सकती हैं, गीत हो सकते हैं, देशभक्ति गीत हो सकते हैं, देशभक्ति शायरियाँ हो सकती हैं, अपने क्रांतिकारियों की, महापुरुषों के जीवन की घटनाएँ हो सकती हैं, ऐतिहासिक कुछ कहानियाँ हो सकती हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है और जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन सके, जिससे दूसरों को कुछ सीखने को मिले और आपको भी यहाँ एक बोलने का अच्छा अवसर मिल सके, तो आप अपनी बात अवश्य रखें। तो आज के लिए अक्षज का दिन निर्धारित किया गया था, क्योंकि पिछले कई दिन से वो बोलना चाह रहे थे, कल भी नहीं बोल पाए थे, थोड़ा निराश भी हो गए थे। तो उनकी निराशा को दूर करने के लिए आज हम सबसे पहले अक्षज को ही आमंत्रित करते हैं कि वो वीडियो ऑन करने के लिए उन्होंने खुद किया, तो मैं उनसे कहूँगा कि अपना वीडियो ऑन करें और फिर अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने रखें। जी अक्षय। बस भैया जी 2 मिनट, मतलब 1 मिनट दीजिए हमें, हम कैमरा सेट कर ले, फिर मैं ऑन करती हूँ। प्रणाम भैया जी। प्रणाम जी, ठीक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। अखंड है, प्रचंड है, जो गीता में लिखित है, श्री कृष्ण की है वाणी, वेद व्यास से रचित है। श्री गणेश ने लिखा था, जिसको अपने दास से है एक महान गाथा, जिसने जीवन आचरित अंधकार जो भी मन में उसमें खिलखिलाती सूक्ष्म कण में भी है कृष्ण, और वही निष्फल कृष्ण शस्त्र न उठाया और धर्म को जीता। चक्रधारी वो महान जो है विष्णु का स्वरूप, शस्त्र डाले देख कर कुटुंब सामने, श्रेष्ठ धनुर्धारी जो न आया काम में। गांडीव जो था हाथ में था, छोड़ा हाथ से, पार्थ ने फिर हाथ जोड़ पूछा नाथ से, प्रभु दुविधा में फंसा हूँ, मुझको रास्ता दिखा। मेरे सामने न अपने कैसा युद्ध फिर पता, जिन्होंने गोद में खिला उन पे कैसे शस्त्र साधु, जिनके हृदय में उनको कैसे बाण मारूं। पीड़ा मेरे मन की प्रभु आप समझिए, कैसे निकलूं द्वंद से ये जान दीजिए। छोटा सा भूभाग है, ले जाने दीजिए, निसार मेरे भाई उनको माफ कीजिए। वो विजय भी क्या विजय, जिसमें रक्त बहे अपनों का, रहता है आशीष सदा सर पे मेरे अपनों। मैं सबको लेके इस जगह से दूर चला जाऊं, निसार मेरे भाई उन पे शस्त्र न उठाऊंगा। तातशी ने हाथ थाम चलना है सीखा, गुरु द्रोण ने धनुष मुझे पकड़ना है सीखा। कृपाचार्य वो जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया धर्म का, तीनों ने सही गलत का भेद है बताया। इन पे शस्त्र साधूंगा तो ये तो निंदनीय है, भीष्म द्रोण कृपाचार्य सारे पूजनीय है। लाशों पर जो राजयोग करता बहिष्कार में, युद्ध ना करूंगा करता मृत्यु को स्वीकार, युद्ध ना करूंगा करता मृत्यु को स्वीकार, युद्ध ना करूंगा करता मृत्यु को स्वीकार। धन्यवाद। जी अक्षय जी, बहुत ही सुंदर आपने एक कविता के माध्यम से हम सबके सामने बहुत अच्छा काव्य एक प्रस्तुति रखी। इसके लिए आपका हृदय से बहुत धन्यवाद। जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध शुरू होने वाला है, तो अर्जुन के मन में जो बेचैनी है, अर्जुन के मन में जो पीड़ा है, संशय है कि मैं कैसे इन लोगों को मारूंगा, अपने ही लोग हैं सामने, कैसे युद्ध कर पाऊंगा,
तो उस समय को लेकर के ये कविता है, एक काव्य किसी ने रचा है जिसको अक्षय ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। तो अक्षय आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, इससे मेल भी खाता है, अच्छा लगता है, आपके संस्कार वैसे हैं। इतनी बड़ी कविता आपने याद की, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रशंसा की बात है। मैं तो शायद कई महीने लग जाएँगे इतनी बड़ी कविता को याद करने में, लेकिन आपने इतनी बड़ी कविता याद की, बिना देखे सुनाया, तो बहुत सुंदर, बहुत सारा शुभाशीष आपके लिए, बहुत अच्छे से आपने रखा। तो आगे आप कोई कहानी सुनाना चाहते थे, आप कहानी सुनाएंगे? बताइए। जी गुरु जी। हाँ जी, सुनाइए। एक बार की बात है, एक दिन खेती बाड़ी वाले जो नेता होते हैं, वो किसी प्रयोजन में जा रहे थे, किसी मीटिंग में जा रहे थे। तो फिर बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग आई जहां से ट्रेन गुजरने वाली थी। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, वहां का जो दरवाजा था वो बंद हो गया। फिर जो गाड़ी में जो उनके सहायक थे, जो गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी में से उतर के जो द्वारपाल थे उनसे कहा कि आप गेट खोल दीजिए, आप दरवाजा खोल दीजिए। अंदर गाड़ी में नेताजी बैठे हैं और उनको किसी प्रयोजन में जाना है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद फिर जो द्वारपाल थे, उन्होंने ध्यान से सुना उनको और फिर उनका इंतजार कर रहे थे कि कब वो रुके। फिर जब वो रुके तो फिर द्वारपाल ने कहा कि जो यहाँ से जो ट्रेन है, वो यहाँ से किसी भी वक्त गुजर सकती है। तो इससे दोनों को खतरा है, ट्रेन को भी और गाड़ी को भी। तो मुझे माफ कीजिए, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। फिर जो सहायक थे, जो गाड़ी चला रहे थे, वो फिर वापस गाड़ी में आके बैठते हैं और नेताजी को सब चीजें बताते हैं। फिर नेताजी गाड़ी में से उतर के द्वारपाल के पास जाते हैं। द्वारपाल नेताजी को आते हुए देखकर बहुत हैरान था, पर वो डरा नहीं। फिर नेताजी ने उनको शाबाशी देते हुए कहा कि बहुत बढ़िया, हमारे देश में ऐसे ही लोग चाहिए जो अपने कर्तव्य को समझें। धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए अक्षय, ये द्वारपाल का मतलब क्या होता है? कौन थे द्वारपाल? आचार्य जी, गेटमैन। गेटमैन मतलब कौन सा गेट खोलने की बात थी? कहाँ का गेट, कैसा गेट? ये तो आपने क्लियर किया ही नहीं। जी, जब हम रास्ते में जाते हैं तो कभी कभार जो सड़क होती है वहां से ट्रेन गुजरती है, जी। तो वहां पर कुछ वो बैरियर वगैरह से लगाए जाते हैं जी। कि जब ट्रेन गुजरने के चांसेस होते हैं तब वो बैरियर सा, दरवाजा सा बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको फाटक बोला जाता है। उसके लिए एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, एक शब्द है फाटक। उसके लिए गेट, द्वार ऐसा कुछ नहीं कहते, ना उस व्यक्ति को द्वारपाल कहा जाता है। द्वारपाल एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी महल के या किसी बहुत बड़े कोई भवन बना हुआ है, उसके द्वार पर खड़ा होकर के उसकी रक्षा करता है, तो उसको द्वारपाल कहेंगे। तो ये जो रेलवे लाइन जहाँ से निकलती है और वहीं से सड़क भी उसको क्रॉस कर रही है, तो जो वहाँ बैरियर जैसा होता है, उसको, उस स्थान को हम रेलवे फाटक बोलते हैं। सागर जी ने बताया रेलवे फाटक, तो ये बोले आप। तो बहुत अच्छा। भैया जी, हाँ हाँ जी भैया जी, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। इनके स्कूल में ना एक मॉरल वैल्यू की बुक लगी हुई है, जी। इंग्लिश में है। तो अक्षय वो इंग्लिश में जो पढ़ के ना उसी को ट्रांसलेट करके ही सुनाते हैं। तो ट्रांसलेट अक्षय कहाँ से को भी, करते हैं? हाँ जी, ट्रांसलेट कहाँ से करते हैं? खुद से भैया जी। अपने गूगल का सहारा लेते हैं क्या?
नहीं 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 भैया जी, खुद से ही है। अच्छा जी, हाँ मतलब ठीक है। जैसे इन्हें पढ़ी है जैसे इंग्लिश में किताब, तो उसी को ये अपने शब्दों में सुनाते हैं, मतलब मेरी भी ये मदद नहीं लेते हैं। तो मैंने भी आज पहली बार ही इनके मुंह से सुनी है। अगर ये मुझसे पहले बताते ना ये वाली, जी तो मैं इनको बता देती कि वो फाटक होता है। तो अक्षय को पता ही नहीं है ये चीज। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं। अक्षय, बहुत अच्छा लगा कि आपने एक अंग्रेजी की कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करके हम सबके सामने रखा। नहीं तो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हिंदी में ट्रांसलेट कर नहीं पाते उतनी आसानी से, या कोई चीज़ें हिंदी में है तो उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है आपका, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और कोशिश करें कि बहुत जटिल हिंदी के जो शब्द हैं उनमें यथावत कॉपी ना करें, जैसा गूगल का ट्रांसलेशन होता है। तो फिर भी आपकी कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ से मिली कि हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पालन करें। तो कक्षा में इतने सारे लोग अभी हैं, आपको इस कहानी में से कुछ और शिक्षा मिलती है क्या? बताइए, क्योंकि इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ें और भी हैं, उन पर बात करेंगे अभी। जी बड़े भैया, आप बताइए। सादर नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी, मैं इस कहानी में कुछ संशोधन करना चाहता हूँ, अनुमति हो तो। हाँ जी, हाँ जी, कीजिए। हमारे जो पाठ्यक्रम में कक्षा 5 की जहाँ तक है मुझे स्मरण है, कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तिका में ये कहानी है, और ये कहानी है लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन को लेकर, जब ये अपने रेल मंत्री हुआ करते थे। और जब ये रेल मंत्री हुआ करते थे तो एक बार कहीं दौरे पर जा रहे थे, तो जैसे ही रेलवे फाटक रेलवे लाइन से गुजरी, तभी उसने जो वहां पर जो उसकी ड्यूटी लगी हुई थी चौकीदार की, तो उसने तुरंत फाटक लगा दिया। तो उनका ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर तुरंत वहां कर गया, तुम जानते नहीं कि ये कौन है, गाड़ी में कौन बैठे हैं, द्वार आज आप फाटक खोल दो, नहीं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो उसने जो गेट कीपर था वहां पर, जो फाटक लगाने वाला था जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी, उसने स्पष्ट मना कर दिया कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, मैं इस समय फाटक को नहीं खोलूंगा, क्योंकि यदि मैं फाटक खोलूंगा तो ट्रेन कभी भी आ सकती है और दुर्घटना होने की संभावना है। तो फाटक को नहीं खोला उसने, और ट्रेन यथावत समय पर आई, और उसके बाद में उसने फाटक खोला। तो बात यहीं समाप्त नहीं हुई, फिर अगले दिन उसको गेट कीपर को, जो फाटक की चौकीदारी कर रहा था वहां पर, उसको मंत्रालय में बुलाया गया, और वो कांपते कांपते वहां पर गया। तो उसको पता लगा कि आज, वो सोच रहा था कि मन में कि आज जरूर कुछ ना कुछ दंड मिलेगा। उसे पता लगा था कि जो उस समय गुजर रहे थे वो रेल मंत्री थे, और आज मुझे या तो सस्पेंड करेंगे या आज बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जब वो वहां पर गया तो उसको मुलाकात हुई लाल बहादुर शास्त्री जी से, और उसका प्रमोशन कर दिया गया था, और उसको बताया कि आपने अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से की, तो इसके लिए आपको प्रमोशन किया जाता है और एक अच्छे अधिकारी के रूप में आपको नियुक्त किया जाता है। तो उनकी रेल मंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके हृदय की, उनके विचारों को देखकर भी यहाँ पर प्रेरणा मिलती है कि हमें वो बहुत ईमानदार थे, वरना कोई आज का मंत्री होता तो पकड़कर वहीं पहले तो उसकी पिटाई लगाता और हो सकता है उसको सस्पेंड भी करा देता। लेकिन हमारे जो पूर्व रेलवे मंत्री थे और उसके बाद में शायद प्रधानमंत्री भी बने थे, तो उनके जीवन के आदर्शों की और उनके ईमानदारी की भी हमें यहाँ पर एक झलक देखने को मिलती है। तो अपने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हम बहुत सारी प्रेरणाएं भी इस कहानी से हम ले सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। कहानी को एक दूसरे तरीके से आपने रखा। कोई बात नहीं, वो कहानियाँ तो अलग अलग मंचों पे जाकर के बदलती रहती हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन आते हैं। आपने उसको ठीक संशोधित किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और उससे जो एक अतिरिक्त शिक्षा मिलती है तो वो भी कि हम अपने कर्तव्य को कैसे अच्छे से करें, और हम यदि एक बड़े पद पर हैं, एक नेता हैं, हम एक पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, किसी बड़ी चीज़ को संभालते हैं, तो वहाँ हमारे क्या दायित्व हो सकते हैं, उसको भी आपने बहुत अच्छे से रखा। जी, अंशुमन जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी आचार्य जी, मैं कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ। हाँ, अभी रुक जाइए, पहले इस पे थोड़ी सी और बात कर लें, फिर आप रखिएगा अपना। ईशा जी कुछ कह रही हैं। आचार्य जी, मेरे को भी एक छंद प्रस्तुत करना था। हाँ ठीक है, अभी रखिएगा फिर आप। तो दो की प्रस्तुति और आने वाली हैं, उन पर भी हम आएंगे अभी।
लेकिन अक्षज की कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। मैं इसमें 1-2 बातें और कहता हूँ, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। हम अपने जीवन में बहुत बड़े-बड़े पदों पर जाने वाले हैं। हमारी कक्षा में बहुत अच्छे होनहार बच्चे हैं जो भविष्य में सरकारी पदों पर पहुँचेंगे। बहुत ऊँचे ऐसे दायित्व उनके पास आने वाले हैं, पद मिलने वाले हैं जब उनका वो पालन करेंगे। आज राजनीति की स्थिति ऐसी है, जैसा भैया ने बताया, कि यदि कोई और पॉलिटिशियन होते लाल बहादुर शास्त्री जी की जगह, तो हो सकता है उस व्यक्ति को वहीं सस्पेंड कर दिया जाता, उसको वहीं से हटा दिया जाता। बहुत होता है आजकल ऐसे, तमाम विभागों में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति की पहचान तो वहीं होती है ना, कि जब वो एक बड़े पद पर है और जब उसके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो भी वो अपने जो उसकी मोरल वैल्यूज हैं उनको बना करके रखे। पद के प्रति क्या उसके दायित्व हैं उनको समझे और व्यक्ति का सम्मान करे। नहीं तो कई बार छोटे पदों पर रहने वाले व्यक्तियों का उतना सम्मान नहीं किया जाता, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भी जब बड़े बनेंगे, हम भी कोई कंपनी संभालेंगे, हम कोई बहुत बड़ा बिजनेस संभालेंगे, हम कोई दायित्व लेंगे, हम पॉलिटिशियन बने, हम एक वकील बने, जज बने, तो हमारे अंडर में बहुत सारे लोग होंगे, लोअर लेवल के होंगे, हमारे जूनियर होंगे। तो कई बार उनसे गलतियाँ हो सकती हैं या कुछ भी बात जो हमारे विरुद्ध हो सकती है, भले ही वो हमको विरुद्ध लग रही है लेकिन वो ठीक हो, तो हम उसको ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। ऐसा हमको प्रयास भविष्य के लिए करना चाहिए। तो अक्षय ने जो हमें ये कहानी सुनाई, इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए अक्षय आपका हृदय से बहुत धन्यवाद। अक्षय कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। जी गुरुजी, इससे हमें एक और शिक्षा मिलती है। हाँ, बताइए ना। आचार्य जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हों, हमें जो सबके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, हमें वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज ये भी आपने बताई। सागर जी कुछ कह रहे हैं? जी भैया, नमस्ते। नमस्ते जी। जी, मैं भी यानी 2 चीज बताना चाहूंगा इसके अंदर। एक चीज तो यह है कि यदि वो जो गेटमैन है, जो फाटक पे कर्मचारी अपना ड्यूटी कर रहा था, यदि वो अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति गंभीर और निष्ठावान नहीं होता, तो वो इस निर्णय तक नहीं आ पाता। तो इससे हमको ये भी समझ में आता है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति निष्ठावान होता है, गंभीर होता है, उसको पूरा बोध होता है कि वो किस कार्य में संलग्न है, तो वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा जैसा कि यहाँ पर हुआ। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हम नेता नेता कहते हैं, मगर आज के समाज में जो नेता शब्द है उसकी संज्ञा है वो कोई समझ ही नहीं पाता है। नेता का मतलब ये होता है नेतृत्व करना। तो यहाँ पर आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो है, उन्होंने जो नेतृत्व वाली जो बात होती है उस शब्द का यथावत पालन किया, और जैसा नेतृत्व का हम अर्थ निकालते हैं ना, तो यहाँ पर हम उसको साक्षात्कार होते हुए देख रहे हैं। तो भविष्य में भारत के अंदर या वर्तमान में जो भी नेता है, उनको भी ये सब चीजों से सीख लेनी चाहिए। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब अंशुमन जी अपनी कोई प्रस्तुति रखना चाहते हैं। अंशुमन जी, आप रखिए। जी, मैं अश्विनी बोल रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, आप बोलिए। अभी मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पंडित वासुदेव शास्त्री द्विवेदी जी द्वारा यह कविता की रचना की गई है। आज यह कविता संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने इस कविता का निर्माण किया था। आज हम इस कविता की कुछ पंक्तियों को सुनेंगे। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतं, सर्वमस्तिष्क संस्कारकं
संस्कृतं सर्ववाणी परिष्कारकं संस्कृतं सत्पथ प्रेरणादायकं संस्कृतं सद्गुणग्रामसन्धायकं संस्कृतं विश्वबन्धुत्वविस्तारकं संस्कृतं सर्वभूतैकताकारकं संस्कृतं सर्वतः शान्तिसंस्थापकं संस्कृतं पञ्चशीलप्रतिष्ठापकं संस्कृतम् व्रतं संस्कृतं विश्वकल्याणनिष्ठायुतं संस्कृतं ज्ञानविज्ञानसम्मेलनं संस्कृतं भुक्तिमुक्तिद्वयोद्वेलनं संस्कृतं धर्मकामार्थमोक्षप्रदं संस्कृतं ऐहिकामुष्मिकोत्कर्षदं संस्कृतं कर्मदं ज्ञानदं भक्तिदं संस्कृतं सत्यनिष्ठं शिवं सुन्दरं संस्कृतं सत्यनिष्ठं शिवं सुन्दरं संस्कृतम्। अब इस कविता का मैं जरा सा अर्थ बताने जा रहा हूँ। संस्कृत भाषा भारतीयों को एक करने का साधन है। संस्कृत भाषा भारतीयता का संपादन करती है। संस्कृत भाषा ज्ञान के समूह को प्रकाश दिखाती है। संस्कृत भाषा हमेशा आनंद उत्पन्न करने वाला स्रोत है। संस्कृत सभी के मस्तिष्क को शुद्ध करती है, संस्कार युक्त करती है, वाणी को परिष्कृत करती है, सन्मार्ग दिखाती है और सद्गुणों के समूहों को उत्पन्न करती है। संस्कृत के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थों की पूर्ति का साधन प्राप्त करता है। इस लोक तथा परलोक में उन्नति प्राप्त करता है। संस्कृत कर्म करने की प्रेरणा, भक्ति तथा ज्ञान प्रदान करती है। संस्कृत सत्य, निष्ठ, कल्याणकारक तथा सुंदर है। धन्यवाद आचार्य जी। अब आचार्य जी एक गीत में प्रस्तुत करना चाहूंगा। हाँ जी, रखिए जी। क्या हुआ? जी आचार्य जी। हाँ जी। जी। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं।
कब तक ये ऋषि तेरा अफसाना बया होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहाँ होगा। तूफान भी उठेंगे आंधी अंधियारे भी, तूफान भी उठेंगे आंधी अंधियारे भी, भूचाल भी आएंगे पतझड़ भी बहारें भी, भूचाल भी आएंगे पतझड़ भी बहारें भी। महकेगा तेरा गुलशन जग और फिदा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे सोना न जहाँ होगा। सोना न जहाँ होगा। सोना न जहाँ होगा। धन्यवाद आचार्य जी। जी अश्विनी जी, बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत। सबसे पहली तो संस्कृत को लेकर के जो आपने एक काव्य रूप में एक प्रस्तुति रखी वो बहुत सुंदर थी। फिर उसका आपने अर्थ बताया और अभी आपने महापुरुषों को लेकर के जो एक बहुत ही गंभीर, बहुत प्यारा, बहुत रसयुक्त भजन था वो रखा। एक बात अश्विनी जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि सबसे सुंदर उच्चारण है संस्कृत के श्लोकों का, संस्कृत के मंत्रों का बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं, बहुत प्यारा प्रवाह इनका रहता है। वैसे ही गायन में भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो ऐसे जो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, यानी मल्टी टैलेंटेड हैं, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा आप योग्यताओं को अर्जित करते रहें। आपके जीवन में अधिक से अधिक प्रतिभाएं आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कलाओं को आप सीखते रहें। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा शुभ आशीर्वाद आपके लिए। शोभनम। जी, ईशा जी हैं कक्षा में, सुनाएंगी आप? जी आचार्य जी। हाँ जी, आप रखिए। आचार्य जी, मैं एक छंद प्रस्तुत करना चाह रही हूँ जो कि रामचरितमानस का है, जिसके अंदर ब्रह्मा जी राम जी की स्तुति कर रहे हैं। हाँ जी, कीजिए। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारण दारण सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभु, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जटा करि कोप गहा, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्, अवतार उदार अपार गुणम, महिबार विभंजन ज्ञान घनम, अज व्यापक मेघमनादि सदा, अनुरूप राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा, गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि बंधु बिरजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, फल वृंध निकंदन महकुशलम, बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम, सर चाप मनोहर तृण घरम, जल जारुण
रूपभरं सुखमन्दिर सुन्दर श्रीरमणं मदमार मुधा ममता समनम् अवनद्य अखण्डन गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति भेद बिदन्ति न दन्त कथा रवि आतप भिन्नमभिन्न जथा कृत कृत्य विभोद सभावानरिये रखिनाथ तवान सादरिये दिग जीवन देव शरीर हरिये तव भक्ति बिना भव भूल परे अब दीन दयाल दया करिए मति मोरी विभेद करी हरिये जिहे ते विप प्रभु विपरीत क्रिया करिए सुख दुख सो सुख मानी सुखी चरिये खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शुभम उमा नृपनायक दे बलिदानमिदं चरणाम भुजं प्रेमु सदा सुभदम्। धन्यवाद। जी बिटिया, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, आप देखकर बोल रहे थे कि बिना देखे बोल रहे थे? आचार्य जी मेरे को ये याद नहीं है, मैं देखकर बोल रही हूँ। देखकर बोल रहे थे? जी आचार्य जी, मेरे को आधा याद है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। देखकर भी बोल रहे हैं तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। श्री राम जी की इतनी सुंदर स्तुति आपने अपनी भाषा में अपने तरीके से रखी, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद आपको। जी, आगे अर्शी जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप भी कुछ प्रस्तुत करेंगे? आचार्य जी, मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हाँ जी, सुनाइए ना। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम अर्शी है। मैं आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंगबली की और सभी ने देखा फिर बारी बारी। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत, अब तुम नभ में उड़ जाओ। होकर के शंकित और चकित बजरंगबली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ, रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। पर सागर कैसे पार करूँ, मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। हर दल को बल देते खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो, बस उड़ना भूल गए हो। अब यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। कितना ऊंचा उड़ सकते हो, अब याद दिलाएंगे तुमको। हे भारत के शेरों, अब तुम एक लिंग का ध्यान करो। चलो जीत लो दुनिया को, रणचंडी का आह्वान करो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, ललकार बनो। हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो। जो वक्ष फाड़ दे दुश्मन का, वो राणा की तलवार बनो। एक नई कहानी लिख डालो, आंखों का पानी लिख डालो। चूनर को धानी लिख डालो, मजदूर किसानी लिख डालो। झांसी की रानी लिख डालो, पन्ना बलिदानी लिख डालो। फौलाद जवानी लिख डालो, रणबीच रवानी लिख डालो। विपदा की छाती पर चढ़कर तुम आज भवानी लिख डालो। अपने तेवर की गर्मी से पानी में आग लगा दो तुम। आलस प्रमाद में सोए हुए शेरों को आज जगा दो तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो। फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो, चेतक का कर्जा लौटा दो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आप देखकर बोल रहे थे कि याद थी आपको? आचार्य जी, मेरे को याद थी, हमारा एक कंपटीशन हुआ था, मैंने उसमें सुनाई थी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए, बिना देखे सुनाई है, ये तो और भी अच्छी बात है। इतने ओजस्वी स्वर में, इतने तेजस्वी स्वर में, वीरता से युक्त, वीर रस से युक्त ये कविता आपकी बहुत ही सुंदर है, बहुत अद्भुत। आप लोगों के जितने अच्छे संस्कार हैं, जितना अच्छा आप सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, अभ्यास करते हैं, ये देखना आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाली हैं ये सारी चीजें आपको।
तो यहाँ आप बोल रहे हैं, अपनी प्रस्तुति रख रहे हैं, इन सब के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। शोभनम, अत्युत्तम बिटिया। आयुष जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी एक कहानी है थोड़ी सी। अच्छा, कहानी सुनाएंगे? जी थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, सुनाइए। एक राज्य था, उसमें एक राजा रहते थे, उसमें मतलब सभी लोग रहते थे। तो एक बार वहां पे वो भविष्यवाणी करने वाले एक ज्योतिष आए थे। तो सबकी अच्छाइयाँ और बुराइयां बताते थे और उसके साथ कैसी घटनाएं घटने वाली है आगे, अच्छी या खराब। तो ज्योतिष जी थे, सबके बारे में बताते थे। तो इसकी खबर कुछ दिन में राजा जी को पता चली। फिर उन्होंने भी बुलाया, अपने बारे में पूछा। तो उनके बारे में जो बताया था, थोड़ी बहुत तो गलतियां थी जो ज्योतिष बताए थे। तो राजा जी ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को आदेश दिया कि जब वो सोता रहे रात में, तो तुम लोग जाना उसे अगवा कर लेना, मतलब वो किडनैप कर लेना रात में, और मेरे यहाँ इस मंत्र यहाँ जहाँ राजा लोग बैठते हैं यहाँ पर लेकर आना। फिर जब सब लोग जाते हैं, उसको अगवा कर लेते हैं, सारे मंत्री लोग और सेनापति लोग राज्य में लेकर आते हैं। फिर वो ज्योतिष पूछता है कि राजा जी से पूछता है कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और रात में ही क्यों हमारे साथ आपने ऐसा किया। तो राजा जी बोलते हैं कि जब तुम सबकी भविष्यवाणी बताते हो, घटनाएं कैसी घटेगी, अच्छा खराब, जब तुम सबकी बताते हो, तुम्हें खुद ही अपने बारे में नहीं पता है, तुम दूसरों को क्यों बताते हो ऐसे। तो उसने क्षमा मांगी और बोला कि राजा जी, इस अपना खाने पीना और मतलब पेट पालने के लिए ऐसा करते हैं, क्या करें, झूठ बोलना पड़ता है। फिर राजा जी ने उसे दंड दिया और राज्य से बाहर निकाल दिया। जी, और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ऐसे कई पाखंडी और वैसे आते रहते हैं, हमारे भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं, अंधविश्वास करते हैं। इस अंधविश्वास पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ये घटनाओं के बारे में अच्छा भी बताते हैं और खराब भी बताते हैं, जिससे हमें टेंशन भी हो जाती है अच्छाइयाँ और खराबियों को लेकर। जी इतना ही, धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया कहानी, बहुत सुंदर। तो एक बात आयुष जी, आप ही बताइए, ऐसे और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत बड़े-बड़े मंचों पर बैठ कर के भविष्य बता देते हैं। वो तो कह देते हैं कि ये होगा, 2 दिन बाद ये होगा। तो क्या ये जी बता सकते हैं, वास्तव में ऐसा होता है कि कोई हमारे भविष्य को बता दे कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है हमारे जी साथ? बताते हैं, लेकिन सही नहीं बता पाएंगे। सही नहीं बता पाएँगे, कि लेकिन अगर इतना ही बता लेना तो होगा, जैसे देश के ऊपर आने वाली जो विपत्ति वो रहेगी, तो वो खुद बता दें कि कौन सी संकट आने वाली है, अगर वो इतना ही बता सकते हैं तो। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी तो हम भविष्य का कोई भी नहीं बता सकता, या कोई तो बताते होंगे, जो सच्चे साधु महात्मा हो वो तो बता हाँ, देते जो होंगे। सच्चे होते होंगे, जो बहुत प्रखंड विद्वान होते होंगे, वो तो बता लेंगे, लेकिन बहुत कम ही रहते हैं जो गांव-गांव में आके बताते रहते हैं सबको ऐसे झूठ। अच्छा, तो जैसे कई बार भूकंप आते हैं, सुनामी आ जाती हैं, आतंकवादी देश पे हमला करते हैं, तब ये लोग क्यों नहीं बताते? जी ये तो नहीं पता, वही तो। अभी तो आप कह रहे थे कि जानते होंगे, सच्चे साधु महात्मा तो जानते होंगे। बताते नहीं है, ये तो नहीं पता, क्या नहीं बताते हैं। चलिए ठीक है, औरों से एक बार पूछ लेते हैं। जी ईशा जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। अर्शी जी, आप बताइए, कुछ कह रहे हैं इस बारे में? अर्शी, ठीक है, बड़े भैया आप बताइए। मुझे एक छोटी सी कविता रखनी थी। अच्छा, बाद में रखिएगा, पहले इस पे बात कर लें। ये इन्होंने जो कहानी सुनाई है ना, बहुत मज़ेदार है, और इसको लेके ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है अपने लोगों के बीच में कि क्या कोई व्यक्ति हमारे भविष्य को, हमारे फ्यूचर को बता सकता है क्या? बता सकता है या नहीं बता सकता? बहुत सारे लोग बताते भी हैं। तो जो बताते हैं वो ये सब बातें क्यों नहीं बताते जब हमारे देश पे संकट आता है? पीछे कई सारे ऐसे अटैक हुए हमारे देश में, आतंकवादियों ने कितने हिंदू लोगों को कश्मीर में मार दिया था, कितने सारे हमारे भारत के सैनिक मार दिए थे। तो जब वो भविष्य जानते थे तो इनको क्यों नहीं बचा पाए? या कोविड आया तो उसको, उसके बारे में क्यों नहीं बता पाए? इतनी सारी चीज़ें, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पीछे एक एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसमें कितने सारे लोग मरे थे, तब क्यों नहीं बता पाते?
तो इस पे कौन अपना विचार रखेंगे बताइए। नरेश भाई जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ कहेंगे? कोई बताइए। जी मैं बताता हूँ थोड़ी सी। हाँ जी। वैसे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो अधिकांश तो इन पाखंडी पौराणिक बाबाओं की दुकान ही है, एक व्यवसाय है इनका, लोगों को बेवकूफ बनाने का। और इस तरीके से वो अपनी प्रस्तुति रखते हैं कि लोग, साधारण लोग जो बुद्धिमान नहीं है, तर्क वितर्क नहीं कर पाते, उनके झांसे में आए जाते हैं। जैसे एक इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि वर्तमान में जो ये हैं बागेश्वर वाले बाबा, ये पर्ची खोलते हैं और बहुत सारे लोग उनके पास जाते भी हैं और उनके चक्कर में आ भी जाते हैं। उनकी बहुत ज्यादा धूम भी मची हुई है इस समय। लेकिन देश के संबंध में, जैसा आपने बताया कि इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी बीमारियां हुई, महामारियां, उनके बारे में कोई नहीं बता पाता। तो मुझे तो लगता है कि ये केवल इनकी साठगांठ रहती है वहीं तक केवल, और वास्तव में इनके पास सिद्धि है नहीं है ये तो ईश्वर ही जानता। लेकिन ये अपनी केवल दुकान चलाते हैं, अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, और इनके पास वास्तव में इसका कोई नॉलेज है नहीं, उनकी जो इनके पास कोई विद्या हो। अच्छा, बेवकूफ एक दो व्यक्तियों का बना देंगे, 10-20 लोगों का बना देंगे, उनके पास तो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं। तो इतने सब लोगों को कुछ तो बताते होंगे, किसी को कुछ तो लाभ होता होगा, उनको दिखता होगा कि हाँ जी हमारा भविष्य ठीक बताया था इन्होंने। बताइए, इतने लोगों का बेवकूफ कैसे कोई व्यक्ति बना सकता है? कोई बताइए कक्षा में किसको। भाई आप, हम सब लोग रहते हैं इसी सोसाइटी में, रहते हैं, इतना कुछ देखते हैं, हम सबको देखना है, विचार करना है, कौन हमारा पागल बनाता है, कोई नहीं, कौन नहीं बनाता है। हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं अपने राष्ट्र को लेकर के, समाज को लेकर के। तो इतने सारे लोग हमारा भी भविष्य कई बार बताने लगते हैं, मिलते हैं ना हमको भी भविष्य बताने वाले। तो बताइए कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है। हाँ जी। जी आवाज नहीं आ रही चैट जी कुछ। अच्छा, मेरा माइक बंद हो गया था, मैं बोल रहा था इधर से, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मैं ये कह रहा था कि बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर या जो वो संचालक हैं वहाँ के, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो जब कुछ भविष्य बताते हैं लोगों को, इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कहते हैं, तो एक दो लोगों का बेवकूफ़ बना सकते हैं, 10-20 का, 100-50 का, 1000-2000 का बेवकूफ़ बना सकते हैं। उनके पास तो लाखों लोग आ रहे हैं, तो इतने सारे लोगों का बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं वो बताइए। किसी को कुछ तो लाभ यहाँ से तो जी। मोबाइल से वीडियो वगैरह देखते हैं, उसी से थोड़ा बहुत अनुमान लगाते हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर क्या चलता है ये तो वहां पर जाकर देखने से, प्रत्यक्ष करने से ही पता हाँ लगेगा जी, जी। सही क्या है और गलत क्या है वास्तव में। अच्छा, बाकी लोगों में से कोई अपना विचार रखेंगे? अभी जो कहानी सुनाई आयुष जी ने, ये बात तो सोचने वाली है। कई ज्योतिषी आते हैं, कई हमको बताने वाले हमारे घर पे भी आ जाते हैं कि हमारा भविष्य बताएंगे, आपका बेटा 2 दिन बाद मर जाएगा, आपके घर में ये एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी लॉटरी लग जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, ऐसे करके बताते हैं ना, और हम सच मान लेते हैं, और कई बार सच भी हो जाता है। तो आयुष जी तो कह रहे थे कि ये सब झूठा होता है, इस प्रकार की कोई इसमें सच्चाइयाँ नहीं होती। यदि ऐसा होता तो राजा ने उस ज्योतिषी को पकड़ के जब जेल में डाला या अपने दरबार में लेकर के आए, तो उसको पता होता, लेकिन उसको खुद पता नहीं था अपने भविष्य का, उसको फंसा दिया ला करके, और फिर उसने खुद ही स्वीकार कर लिया, जी मैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए लोगों से झूठ बोलता हूँ, बाकी मैं खुद नहीं जानता कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। तो इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है। और हम इतने बड़े मंचों पे देखें, बहुत सारे अपने ही हिंदू समाज के लोग बड़े बड़े मंचों पे बैठ करके भविष्य बता रहे हैं, और हजारों लाखों लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। कुछ तो सच्चा हो रहा होगा, कुछ तो बातें ठीक हो रही होंगी, जो इतने लोग उनके पीछे बैठे हुए हैं, और उनको लगता है कि देखो बाबा जी ने, ये साधु जी ने, महात्मा जी ने बिल्कुल ठीक बताया हमारे बारे में। तो बताइए कौन बताएंगे? किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि किसी बाबा ने उनके बारे में बताया हो और वो बात सच्ची निकली हो? जी अंशुमन जी, ये अश्विनी जी या देव जी कुछ कह रहे हैं। जी मैं देव बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो बोल रहे थे धीरज शास्त्री जो थे, जी। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं, वो
पौराणिक की तो बात करते ही हैं, परिचित वगैरह भी खोल करके भी बोलते हैं, उनसे कुछ ही व्यक्ति जुड़ते हैं, परंतु जब वो धर्म और राष्ट्र की बातें करते हैं तो वो बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, इसी कारण वो बहुत लोग जुड़ते हैं। अच्छा जी, तो मतलब पर्ची जो खोलते हैं, जो लोगों के बारे में भविष्य बताते हैं, वो ठीक नहीं होता? नहीं जी, कुछ कुछ हो सकता है हो जाए, लेकिन परंतु पूरा नहीं होता है, वो ठीक भी है। तुक्का होता है। अच्छा जी, ठीक है। सुनीता जी कुछ कह रही हैं, बताइए। जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, आप में से कोई बोलिए ना, या हाथ ऐसे ही पिछले खड़े हुए हैं पहले के ही? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं तो यही समझती हूँ कि ईश्वर भविष्यवाणी बता सकते हैं, बाकी मनुष्य जितना है वो तो बता नहीं पाएगा, यही समझ में आता है हमें। ईश्वर बताते हैं भविष्यवाणी? ये ईश्वर तो जान जाता है, बताता नहीं, वो जानता है। मैं गलती कर दी बोलने में। अच्छा, ईश्वर जानते हैं, ये कैसे पता चला आपको कि ईश्वर जानते हैं भविष्य को? तो हम ऐसे भी सुने हैं कि ईश्वर सब कहाँ कुछ जानने वाला है, कहाँ जानते हैं ईश्वर। कहाँ सुने हैं? जो आचार्य जो कहता है ईश्वर सर्वज्ञ है, हाँ। न्यायकारी है, यही सब बात लेकर मैं सोच अच्छा जी, ठीक समझ है। में आता। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे कि क्या इस प्रकार से भविष्य की बातें जान लेता है कोई व्यक्ति? आचार्य जी, और आपसे अपेक्षा है, हाँ जी। जो अभी मैं इस कुछ देर पहले बात आपसे की थी, जी, तो आप उस भैया को जो मार्गदर्शन किए हो थे, गई बातें। उसी तरह हाँ, ठीक उसी तरह आप थोड़ी मार्गदर्शन की जरूरत है, उसे मार्गदर्शन करते रहना उसको। ठीक है, बातें करते रहेंगे जी। ठीक है, धन्यवाद। बताइए, कोई तो बताइए भाई, इतने सारे लोग जुड़ते हैं, इतने सारे। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए ना। हाँ, मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। अभी रुकिए, कहानी नहीं, अभी तो पिछली कहानी पूरी नहीं हुई, पहले उस पर बात हो जाए फिर कहानी सुनाइएगा। हाँ, ठीक है भाई, बताइए। इतने सारे समझदार लोग हैं यहाँ पे, आपका पाला भी कभी ना कभी किसी से पड़ा होगा, कोई ना कोई आपका भविष्य बताए होंगे, या किसी और का देखा होगा भविष्य बताते हुए। सच्चा निकला, झूठा निकला, ये चीजें सच्ची होती हैं, झूठी होती हैं। नहीं तो कोई भी बेवकूफ बनाता रहेगा ऐसे ही हमारे समाज का, और हम बनते रहेंगे। आयुष जी, आप ही कुछ समाधान कीजिए, आप ही ने बात उठाई थी। जी बोलिए। कक्षा में तो बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं, बहुत समझदार, बहुत आप। मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। वंशी के। ये हमारा भविष्य नहीं बता सकता। अच्छा, पर ये जो बताते फिरते हैं और उनका सच निकलता है कई बार, कि बताया था कि आपका वहां एक्सीडेंट होगा और फिर वहीं होता है। वो कितना कभी कभी इत्तेफाक से हो जाता है कि हमारे साथ वही चीजें हो जाती हैं। इत्तेफाक मतलब? मतलब अचानक से, मतलब जो उन्होंने कहा वो हो जाता है। हाँ, संयोग से, बाई चांस। जी। अच्छा जी, ठीक है। आदित्य जी कुछ कह रहे हैं? नमस्ते आचार्य जी, मैं उनकी हाँ। माता जी हूँ। हाँ जी, बोलिए। आचार्य जी, वो काफी सारी बातें बताते हैं, उनमें से 2-4 बातें सच हो ही जाती हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, और भी बोलिए, कोई अपना विचार रखिए इसमें, फिर मैं अपने रखूंगा, फिर आप बोलेंगे कि देखो जी आपकी ये बात गलत है, फिर आप मुझे गलत ठहराएंगे। तो आप पहले अपना पक्ष रख लीजिए, फिर मैं रखूंगा। चलिए ठीक है, आप लोग नहीं रख रहे हैं तो फिर मैं बताता हूँ। आयुष जी ने जो कहानी सुनाई ना, बिल्कुल ठीक सुनाई। और ऐसा बहुत होता है कि ये भविष्य बताने वाले लोग अपना भविष्य नहीं बता पाते, दूसरों का बताएंगे कि आपको ऐसा हो जाएगा, आपके साथ ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, खूब भविष्य बताएंगे, और उसके नाम पे खूब भीड़ जुटा लेंगे, उनके खूब फॉलोवर बनते हैं, खूब पैसा कमाते हैं इस चीज़ को लेकर के। लेकिन जब उनकी खुद की अपनी बारी आती है तो अपना उनको कुछ पता नहीं होता कि वो कल को क्या करेंगे। और इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपने भविष्य का पता ही नहीं है, अपने का ही नहीं पता तो दूसरों का क्या पता होगा। कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता दूसरे के भविष्य को। तो अभी जो सुनीता जी ने बताया कि
मान लीजिए एक कोई ज्योतिषी है, कोई बाबा है, उसने बड़े मंच से किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताया या कुछ घटनाएं बता दी कि आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और उसने 100 बातें बताई, उसमें से 1-2 सच हो गई, जो कि हो जाती है बाई चांस, कई बार हो भी जाता है ऐसा, तो वो सच हो गई। तो उस व्यक्ति को जो 98 बातें बताई थी, 99 बातें बताई थी जो कि गलत साबित हुई, वो याद नहीं रहती। एक जो बाई चांस किसी तरीके से सही सिद्ध हो गई थी इन बाबा जी की, वो व्यक्ति को याद रहती है कि देखो बाबा जी ने ये बताया था कि वहाँ एक्सीडेंट होगा, आपके पति उस दिन मरेंगे, आपकी बेटी उस दिन वहाँ एडमिशन हो जाएगा उनका, वो पास हो जाएंगी, उनकी नौकरी लग जाएगी, और देखो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसा बाबा जी कह रहे थे। इसके अलावा बाबा जी ने जो 98 बातें बताई थी ना, इतनी सारी बातें बताई जो कि झूठ निकली थी, उन पे ध्यान नहीं जाता हमारा। आप चाहे देख लीजिए, अब किसी भी बाबा को, किसी भी ज्योतिषी को उठा लीजिए, वो जितनी भी बातें बताता है उसकी सारी बातें सच नहीं होती, और जो 1-2 होती भी है तो तुक्के से होती है। अब इन बातों की परीक्षा कैसे करें? तो इन बातों की परीक्षा ऐसे करके देखें कि जब भी कोई हमारा भविष्य बताए, उससे उसी के बारे में पूछ लें, जी आप एक बार अपना भी तो बताइए, या एक बार मेरा बताइए कि मैं अभी 2 सेकंड बाद क्या करने वाला हूँ, मैं 1 मिनट बाद क्या करने वाला हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, बिल्कुल बताइए। नहीं बता पाएगा। तो हम भविष्य में क्या करेंगे, हमारे साथ भविष्य में क्या होगा, ये दुनिया का कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है, और व्यक्ति छोड़िए भगवान भी नहीं जानता। जो अभी सुनीता जी जो बिहार से हैं, वो ये कह रही थी ना कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भविष्य का भी जानते हैं, नहीं जानते भविष्य का भी भगवान। आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये सुन करके, भगवान भविष्य का बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि जो चीज हुई ही नहीं है उसको वो कैसे जानेंगे? मैं अभी 1 मिनट बाद कक्षा लूंगा, नहीं लूंगा, कितनी बड़ी कक्षा चलेगी, जब ये चीज हुई ही नहीं है। होगी, जब होगी तब भगवान भी जान लेंगे, हम भी जान लेंगे। तो जो चीज हुई ही नहीं है उसको मनुष्य तो छोड़िए, ईश्वर भी नहीं जानता। कौन क्या करेगा, कौन कहाँ जन्म लेगा, कौन किस रूप में जन्म लेगा, किसका कौन क्या किस प्रकार के कर्म करेगा, कैसे होगा, किसकी दुर्घटना कैसे होगी, कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। जो हम कह देते हैं कि पहले से भगवान ने सब कुछ लिख रखा है, पहले से सब कुछ सुनिश्चित है, पहले से सारी चीजें तय हैं, कुछ भी तय नहीं है पहले से। हाँ, कुछ चीजें तय हैं। ये सृष्टि कितने समय तक चलेगी, ये चीज बिल्कुल तय है। इतने समय के बाद सृष्टि को भगवान बिगाड़ ही देंगे निश्चित रूप से, फिर एक नई सृष्टि बनाएंगे। ये सूर्य चंद्रमा आदि जो पदार्थ बनाए हैं, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ये भी पहले से तय है। ऐसे ही सूर्य चंद्रमा आदि सारे जो लोकांतर हैं वो फिर से बनेंगे, ये चीज तय है, पहले से सुनिश्चित है, पहले से भगवान ने इन सबको निर्धारित कर रखा है। लेकिन कौन जीव क्या कर्म करेगा, कौन व्यक्ति क्या कर्म करेगा, ये ना हम जानते हैं ना भगवान जानता है। और उत्तर क्या है इसका? वही, क्योंकि जो चीज हुई ही नहीं वो जाने ना भगवान जान सकता ना हम जान सकते। भविष्य में होगी तो जान जाएंगे। हाँ, किस जीव को क्या कर्मों के फल देने हैं, इसका ये कर्म होगा तो इसका ये फल दिया जा सकता है, इसको इस योनि में भेजेंगे, इसको ये दुख दिए जा सकते हैं, ये भगवान जानता है। लेकिन भगवान ये नहीं जानता कि इसको बिल्कुल ऐसा ही इस मिनट पे, इस सेकंड पे इसके साथ ये होगा, इस सेकंड पे इसकी वहां मृत्यु होगी। पहले से स्थान भी निश्चित होता है, पहले से समय निश्चित होता है। ये बात बिल्कुल झूठी है, गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है, सिद्धांत के विरुद्ध है, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये बाबा लोग, ये जो शास्त्रों के नाम पे इतना कुछ बोलते हैं, सब ये झूठ फैलाने वाले लोग हैं। पहले से कुछ भी निश्चित नहीं है। हम सब लोग कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जो चाहें का मतलब जितनी हमारी सामर्थ्य है हम उतना कर्म कर सकते हैं। तो इसमें भगवान भी कोई रोक टोक नहीं कर सकते। कोई भी अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहता है। ठीक है, थोड़ी सी कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कुछ आगे की बातें हो गई हैं, लेकिन ये सब विचारणीय बातें हैं, क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों को ठीक से न जानने के कारण समाज में हमारी बहुत हानि होती है। हम बहुत सारे गलत सिद्धांतों को लेके बैठे रहते हैं। जी देखो, पहले से होना तय है, ये तो होना ही था, ये तो लिख रखा था, इनकी तो मौत यहीं होनी थी, ये तो बीमार ही होने थे जी, ये तो फेल ही होने थे, इनकी तो नौकरी छूटनी ही थी, अब क्या करें, इनके साथ तो ऐसा ही होना था। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को मार दिया, ए ने बी को मार दिया, तो फिर जब लोग ये कहते हैं कि जी पहले से सब तय है, इनका मरना तय था, इसी जगह मरना तय था, वो ही व्यक्ति मारता, तो फिर मुकदमा क्यों करवाते हो आप लोग? बताइए। तो फिर पुलिस के पास क्यों जाते हो? जब पहले से तय था, भगवान ने लिख रखा था, तो फिर कोर्ट में क्यों जाते हो, पुलिस के पास क्यों जाते हो? मत जाओ, क्योंकि पहले से तय था। तो पहले से तय कुछ भी नहीं है। किसी के साथ कुछ भी गलत काम हुआ, मान लीजिए हमारे घर में चोरी हो गई,
और जो लोग ये कहते हैं जी पहले से भगवान ने सब कुछ लिख रखा है, तो ये चोरी भी लिख रखी होगी कि होनी थी, इसी समय होनी थी, 9:05 पर होनी थी और उसी चोर के द्वारा होनी थी। चलो चोरी होगी तो दिक्कत क्या है इसमें, हो गई। लाखों करोड़ों रुपए के जो सोने के आभूषण थे वो चले गए, इसमें दिक्कत क्या है फिर? क्यों पुलिस के पास जाकर के रिपोर्ट लिखवाते हैं? फिर क्यों चोर को ढूंढते हैं? आपके अनुसार तो जब वो ये पहले से लिखा हुआ है तो फिर तो स्वीकार कीजिए इसको प्रसन्नता से, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ है कि चोरी होनी थी। कोई व्यक्ति आकर के हमारे घर में उत्पात मचाए, हमको मारे पीटे, तो फिर खड़े रहें, आराम से वहीं खड़े रहें कि मारो भैया मारो, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ है, पहले से तय है। फिर क्यों विरोध करते हैं हम लोग? इन बातों से सिद्ध होता है कि पहले से कुछ तय नहीं है। अगर पहले से तय होता तो नरेंद्र मोदी जी आराम से घर में बैठते, चाय बेचते वहीं स्टेशन पे। अगर उनका प्रधानमंत्री बनना तय था, भगवान ने लिख रखा था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे 2014 में, मई 2014 में, घर पे बैठते। क्यों इतनी मेहनत की? क्यों इतना संगठनों से जुड़े? क्यों इतने भाषण दिए? क्यों पॉलिटिक्स में इतना आगे आए? क्यों मेहनत की? जो मिलना होगा, ऐसे भी तो बोलते हैं ना कि जो मिलना होगा, जो भाग्य में होगा वो तो मिल ही जाएगा, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। तो फिर इतनी मेहनत क्यों करते हैं हम लोग? घर पे बैठे आराम से, नौकरी क्यों करते हैं भाई? जो मिलना होगा वो तो ऐसे भी मिल जाएगा, तो फिर नौकरी क्यों करते हैं? बताइए, विचार कीजिए सभी लोग, बच्चे भी विचार करेंगे, बड़े लोग भी विचार करेंगे। जब पास होना होगा तो पढ़ना क्यों है? पहले से भगवान ने लिख रखा है कि पास होना है। अगर फेल ही होना है तो कितना भी पढ़ लो, पास हो ही नहीं पाएंगे। फिर पढ़ते क्यों हैं? क्यों स्कूल खोल रखे हैं? क्यों ट्यूशन लगाते हैं? क्यों बार बार बच्चों को माँ बाप डांटते हैं? अगर फेल होना ही है तो हो के ही रहेगा, फिर क्यों इतना पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को? जबकि ऐसा है नहीं, ये झूठी बातें हैं। कुछ भी पहले से सुनिश्चित नहीं है, पहले से लिखा हुआ है, तय कर रखा है, कुछ भी नहीं है। आप इस सिद्धांत को ठीक कीजिएगा यदि किसी के मस्तिष्क में ऐसा पहले से गलत बैठा हुआ है तो। यदि पहले से सब कुछ तय है, आपका फोन कहीं रास्ते में गिर गया तो फिर आप उसको ढूंढते क्यों हैं? मान लीजिए रास्ते में जा रहे थे, जेब में से निकल गया या पॉकेट में से निकल गया, कहीं से हमारे बैग में से फोन निकल के गिर गया, ढूंढते क्यों हैं? यही बात फिर से बोलिए ना उसी बात को कि जी पहले से तय था, लिखा हुआ था, खोना था, वहीं गिरना था, तो फिर क्यों खोजते हैं उस फोन को? किसी ने किसी को पीट दिया, मार दिया, छेड़ दिया, कुछ भी उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, किसी के साथ किसी का तलाक हो गया, कुछ भी चीज़, गलत चीज़ें जो भी हुई, तो ये तो पहले से तय हैं, पहले से सुनिश्चित हैं। फिर उनका विरोध क्यों करते हैं? मुकदमे क्यों करते हैं हम? पुलिस के पास क्यों जाते हैं? विरोध क्यों करते हैं? तारीखों पे क्यों जाते हैं हम? विचार कीजिए, सबके विचार के ऊपर छोड़ता हूँ मैं। इनका एक्सीडेंट यहीं होना तय था जी, इनका तो एक्सीडेंट होता ही यहाँ पे, तो फिर हम क्यों बचते हैं? हेलमेट क्यों लगाते हैं? बताइए, क्यों इतने सेफ्टी फीचर्स लेकर के आते हैं? ये गाड़ी नहीं जी, लेटेस्ट गाड़ी दीजिए हमको, तो उसमें ना जो सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा हैं, उसमें एक्सीडेंट हो भी जाए ना तो गाड़ी में कोई बहुत डैमेज नहीं होता, कोई बहुत नुकसान नहीं होता, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो आपके अनुसार तो यदि एक्सीडेंट होना होगा तो किसी भी गाड़ी में हो जाएगा, तो फिर इतनी अच्छी सेफ्टी वाली गाड़ी क्यों ढूंढते हैं? सड़क पे बाएं हाथ पे ही क्यों चलते हैं? दाएं हाथ पे क्यों नहीं चलते? रॉन्ग साइड क्यों नहीं चलते? रॉन्ग साइड चलें। अगर लिखा हुआ होगा कि आपका एक्सीडेंट नहीं होना तो फिर कहीं भी नहीं होगा। आप चाहे खाई में कुदाएं, चाहे कहीं भी गाड़ी को कुदाएं, रॉन्ग साइड चलाएं चाहे सही साइड चलाएं। पहले से कुछ भी तय नहीं है, निश्चित जान लीजिए, शास्त्र का वचन है, पहले से कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, हमारे करने से होता है। भगवान कहीं कोई दखल अंदाजी नहीं करता, हम जैसे कर्म करेंगे उसका फल वो देगा, वहां हम कुछ नहीं कर सकते। और उसका न्याय सिद्धांत बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, बहुत लंबा उसका न्याय चलता है। इतनी आसानी से एकदम फल भी नहीं मिलता कि अभी किया तो तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि पीछे के असंख्य कर्म हैं, उनको सबको मिला जुला करके सबका एकदम एक साथ फल नहीं मिल पाएगा। तो समय आने पर, समय समय पर वो फल देता है हमको। ठीक है, आप मेरी बातों पर विचार कीजिएगा। आयुष जी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, जिसके माध्यम से एक बढ़िया से सिद्धांत को आपके सामने रखने का अवसर मिला। और यदि मेरी बात से किसी को आपत्ति हो ना, आप बिल्कुल कक्षा में आकर के प्रेम से रखिए, उस पर बात करेंगे। किसी को लग सकता है कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, पहले से तो सुनिश्चित है, ऐसा होता है वैसा होता है, आप कर लीजिए बहस मुझसे आकर के, कितनी भी बात कीजिए, तर्क ले आइए, जितने लेकर के आने हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। तो आज समय हुआ, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां रखी, बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ, उनके लिए आप सबका हृदय से बहुत धन्यवाद। और जो लोग जुड़े,
यहाँ उपस्थित हुए सुनने के लिए, उन सब का भी बहुत धन्यवाद। हम सब सीखते रहेंगे, सीखने के लिए ही आए हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, हम सब बोलना सीख रहे हैं, हम चर्चा करना सीख रहे हैं, संवाद करना सीख रहे हैं। आज यहाँ छोटे से मंच पे हैं, 25-30 लोगों के सामने हैं, कल 25-30 हज़ार लोगों के सामने होंगे। तो जो बच्चे आज बोल रहे हैं ना धीरे-धीरे, आपके सामने एक बहुत बड़ा मंच आने वाला है, जहाँ आपके सामने 2000-3000 लोग होंगे, 200-300 लोग होंगे, ज़्यादा लोग होंगे। आप वहाँ भी निडर होकर के, निसंकोच होकर के बोल पाएँ, इसलिए ये छोटा-सा मंच शुरू किया गया है। तो आपने प्रस्तुति रखें। माता-पिताओं का भी बहुत धन्यवाद जो बच्चों को यहाँ लेकर के आते हैं, जुड़ते हैं। तो मैं सबका बार-बार धन्यवाद करता हूँ। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।